आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। इसमें हम उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके किए हुए कामों के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में किए हैं, जिनमें नाम है अबू अली हसन इब्न अल हैशम, याकूब इब्न इसहाक अल किंदी, मतलब अल किंदी इनका शॉर्ट नेम है, इब्न अल हैशम इनका शॉर्ट नेम है, अबू रेहान अल बैरूनी, अबू रेहान को अल बैरूनी भी कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ये 5 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं बुक में, तो हम इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं आपके पास अबू अली हसन इब्न अल हैशम, ठीक है। फील्ड ऑफ वर्क, इन्होंने किस किस फील्ड में काम किया? फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ट्रैवल, ये तमाम फील्ड्स हैं जिसमें इन्होंने काम किया। इनका रिमार्केबल वर्क क्या था, मतलब सबसे आला वर्क क्या था? हिज मास्टर पीस ऑफ वर्क द बुक नेम किताबुल मनाजिर। दिस बुक डील विद ऑप्टिक्स, ये तमाम ऑप्टिक्स पे, देखने के नज़रिए पे, लाइट पे, इन सब पे लिखी गई थी इनकी बुक, किताबुल मनाजिर इसका नाम था। रिसर्च वर्क क्या क्या किया था इन्होंने, क्या क्या डिस्कवरीज़ की थी? इसमें से आप कोई भी 2 कंट्रीब्यूशन जो हैं वो आप याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में आता है राइट डाउन एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कभी 2 साइंटिस्ट के नाम दे देते हैं, कभी एक के दे देते हैं, इसी तरीके से आती हैं। आपने इसे अच्छे से याद करना है, मिक्सअप नहीं करना है। ही डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लाइट, उन्होंने लाइट का नेचर डिस्क्राइब किया। डिक्लेयर इट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो गेव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रे, उन्होंने लाइट को फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा और फॉर्मल डेफिनेशन दी रे की, कि रे क्या होती है। ही वॉज फर्स्ट टू गिव 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो पहले इंसान थे जिन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज दिए। ही गैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ल्यूमिनियस वो जिसके अंदर से लाइट पास होती है, नॉन ल्यूमिनियस वो जिसमें लाइट पास नहीं होती, ओपेक जो बिल्कुल लाइट को ट्रैवल होने नहीं देता अपने अंदर से, डार्क होता है, और ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके अंदर से सब कुछ शफाफ नज़र आता है, ओपेक में से नज़र नहीं आता। ल्यूमिनस में से लाइट पास होती है, नॉन ल्यूमिनस में से नहीं होती है। तो इन्होंने जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए थे और डिस्क्रिप्शन दी थी ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ओपेक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। ही ऑल्सो कैरिड आउट रिसर्च ऑन फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से उन्होंने इमेज बनाने की जो है रिसर्च की थी। फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम इज़ अ रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ इब्न अल हैशम, फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम जो है ये इनकी सबसे बेहतरीन डिस्कवरी थी। अकॉर्डिंग टू हिम रे ऑफ लाइट पास थ्रू द मीडियम ऑलवेज टेक अ पाथ विच टेक्स द लीस्ट टाइम टू ट्रेवल, इन्होंने कहा लाइट हमेशा उस मीडियम से गुजरती है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट ऑलवेज पासिंग थ्रू अ मीडियम, जो सबसे छोटा टाइम लेता है लाइट को ट्रांसफर्स करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। इन्वेंशन, ही कंस्ट्रक्टेड अ पिन होल कैमरा, इन्होंने क्या बनाया था? पिन होल कैमरा। मैनेज टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ सन इक्लिप्स विदाउट डैमेजिंग द आई साइट, सूरज गिरहन की तस्वीर लेने के लिए ताकि आपकी आई साइट पर फ़र्क ना पड़े। याकूब इब्न अल इसहाक अल किंदी, अब बात हो रही है याकूब इब्न अल इसहाक अल किंदी की। फील्ड ऑफ वर्क क्या है इनके? मेट्रोलॉजी, ऑप्टिक्स, म्यूज़िक ऑन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, म्यूज़िक को इन्होंने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया। ही ऑल्सो वर्क ऑन मेडिसिन, इन्होंने मेडिसिन पे भी काम किया। इनकी रिमार्केबल बुक और आर्टिकल्स क्या थे? ही रोड रिसर्च ऑन मोनोग्राफी ऑन मेट्रोलॉजी, उन्होंने मेट्रोलॉजी पे मोनोग्राफी लिखी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर टाइड्स पे, इन तीनों पे उन्होंने मोनोग्राफी लिखी थी, इसके बारे में डिटेल में लिखा था। रेगुलर राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी कॉज बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून, टाइड्स क्या होता है? जो चांद, समुंदर का पानी आगे पीछे हो रहा होता है चांद के हिसाब से, उसे टाइड्स कहते हैं। ही रॉट 241 बुक्स इन इस पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने कितनी बुक्स लिखी थी? 241 बुक्स लिखी थी। रिसर्च क्या? ही रोड मैनी आर्टिकल अबाउट मिनरल जेम्स एंड स्कैन, उन्होंने मिनरल जेम्स और स्कैन्स, खुशबू को कहते हैं, उन पर डिफरेंट आर्टिकल लिखे। एक्सप्लेन दैट गोल्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम अदर मेटल, उन्होंने कहा गोल्ड जो है वो दूसरे मेटल से नहीं बनाया जा सकता। ही वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक, एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इन द स्काई, उन्होंने भी ऑप्टिक्स पे काम किया और ये बताया कि आसमान में नीला कलर क्यों होता है। ही एक्सप्लेन म्यूज़िक फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूज़िक को एक्सप्लेन किया। हियरिंग द डिफरेंट नोट्स ऑफ म्यूज़िक इन द टर्म ऑफ इंटरफेरेंस, और डिफरेंट नोट्स म्यूज़िक के इंटरफेरेंस के तौर पे सुने। ही ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड, उन्होंने साउंड का नेचर भी डिस्कस किया। वर्क ऑन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, उन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे, मतलब उसके एंगल्स पे, जाविये पर, नज़रिए के जाविये पे काम किया। विच वॉज फॉर्मुलेटेड इन लैटिन, जिसको बाद में लैटिन में भी ट्रांसलेट किया गया। अबू रेहान अल बैरूनी, फील्ड ऑफ वर्क कहते हैं फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, जियोग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, आर्चियोलॉजी, इनके फील्ड ऑफ वर्क भी आपको पता होने चाहिए। इनकी रिमार्केबल बुक कौन सी थी? किताबुल कानून मसूदी,
एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जिसमें उन्होंने सैयारों और सितारों के बारे में लिखा था। रिसर्च वर्क, ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ साउंड, वो इस बात से वाकिफ़ थे कि स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ होती है। द आइडिया दैट सम फिजिकल लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन आवर प्लानट ऑल्सो वैलिड ऑन अदर प्लानट एंड स्टार, उनका ये भी आइडिया था कि जो लॉ कुदरत के कानून हमारे प्लानट पे चल रहे हैं वो दूसरे प्लानट और स्टार पे भी होंगे। ही रोड मोर देन 100 बुक्स आउट ऑफ विच 50 बुक्स आर ऑन साइंस, उन्होंने 100 किताबें लिखी, 100 किताबों से ज़्यादा किताबें लिखी, जिसमें से 50 किताबें साइंस पे दी। ही गैव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, लॉन्गिट्यूड कहते हैं ज़मीन से ऊपर की सतह को और लैटिट्यूड ज़मीन के नीचे की सतह को। उन्होंने किसी भी प्लेस की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो पता करके बताई, करने का मेथड बताया। ही डिटरमाइन सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, उन्होंने ज़मीन का पूरा सर्कमफ्रेंस मतलब जितना भी उसका रास्ता है उसको मालूम किया कि ज़मीन कितना एरिया कवर करती है, ज़मीन का एरिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम, फील्ड ऑफ वर्क फिज़िक्स, इन्होंने फ़िज़िक्स के फील्ड में काम किया। रिमार्केबल वर्क, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, जो इनका ज़बरदस्त काम था वो था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। रिमार्केबल अचीवमेंट जो थी इनकी नोबेल प्राइज़ था, इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। काम क्या किया उन्होंने, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी GUT, ई स्टैब्लिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स थायराइड इन इटली, थायराइड में उन्होंने इटली में एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया वेयर साइंटिस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑगमेंट देयर रिसर्च वर्क, जहाँ पे जो तरक्की पजीर ममालिक थे जो अभी तरक्की कर रहे थे जिनके पास रिसर्च की फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनको मौका दिया गया कि वो वहाँ जाएँ और अपनी रिसर्च कर सकें। ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर कायम किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इटली के अंदर करवाया था। अब उन्होंने अकेले तो नहीं किया, बहुत से लोगों ने मिल के किया, मगर तमाम मुल्कों से जो तरक्की पजीर हैं जहाँ रिसर्च नहीं की जा रही होती या नहीं कर पा रहे होते वो वहाँ जा सकते हैं और अपनी रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, फील्ड ऑफ वर्क किया इनकी न्यूक्लियर फिजिक्स में इन्होंने काम किया। आर्टिकल किया, ही रोड मैनी ऑन हिज सब्जेक्ट एज वेल एज सोशल एंड पॉलिटिकल डिसिप्लिन, इन्होंने अपने सब्जेक्ट में भी काम किया और सोशल और पॉलिटिकल डिसिप्लिन पे भी काम किया। मतलब सोशल मतलब समाजी और सियासी डिसिप्लिन उसूलों पे इन्होंने आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर के अंदर, किस तरह इंसान को रहना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह पॉलिटिशियंस को बिहेव करना चाहिए, उस पर भी इन्होंने काफ़ी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे हैं, मतलब पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ के ऊपर। डिसिप्लिन कहते हैं मसलों पे, ठीक है, मसलों पे या कामों पे। डिसिप्लिन का मतलब वैसे तो उसूल होता है मगर ये इसको दूसरे वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। रिमार्केबल अचीवमेंट, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। रिसर्च वर्क, ही इन्वेंटेड न्यूक्लियर वॉर वेपन फॉर पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर जंगी औजार हथियार बना के दिए। द फॉर्मर ऑफ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैव नेम एस AQ खान लेबॉर्ट्रीज़, जो फॉर्मर थे उन्होंने इनको इज़्ज़त देने के लिए अपनी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का नाम AQ खान लेबॉर्ट्रीज़ रखा। ही मेड पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, उन्होंने पाकिस्तान को जो है न्यूक्लियर पावर बनाया। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गेव मी अ चांस, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे चांस दिया, आई कैन मेक अ मैकेनिज़्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन चीप रेट लेस चीप एज चाइना, उन्होंने कहा मैं बिजली का ऐसा मैकेनिज़्म बना सकता हूँ जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं चाइना से भी सस्ती। एंड देन द पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली एबल टू यूज़ एट लो कॉस्ट बट ऑल्सो एबल टू सेल इट, सिर्फ पाकिस्तान इसको कम कीमत पे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा बल्कि इसको बेच भी सकेगा। मतलब उन्होंने कहा वो ऐसा बिजली का मैकेनिज़्म बना सकते हैं बिजली पैदा करने का कि पाकिस्तान जो है बिजली पैदा करने में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो सस्ते दामों फराहम भी करेगा और इसको दूसरे ममालिक को बेचेगा भी, मगर अब तक इस पर अमल दरामद ना हो सका। ये थी इनकी कंट्रीब्यूशन जो डिफरेंट साइंटिस्ट की हैं। आप इनके बारे में 2-2 पॉइंट अपने पास लिख लेंगे और उसको ही याद करेंगे और इसी में से कोशिश कीजिएगा करें और जो पूरा याद कर सकते हैं वो इसको पूरा याद करें, मगर 2 पॉइंट तो नेसेसरी हैं, हर बच्चे को वर्बली याद होने चाहिए कि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इन साइंटिस्ट के बारे में बता सकें।